हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस एपिसोड 2.0। रंगरूट के कल के एपिसोड की सीक्वल लेकर मैं हाजिर हूं, क्योंकि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये ज्यादा हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये फ्राइडे को ना मेरा मन अति चंचल हो जाता है, सीरियस कैसे रहूं। चलो अच्छा, काम की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। तो मेरे रंगरूटो, वैसे तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पगडंडी एक सी ही होती है, पर इस पगडंडी पर चलकर मंजिल तक पहुंचने वाले हर इंसान का एक्सपीरियंस काफी अलग होता है। इस पगडंडी को तो कल हम लोगों ने समझ लिया था, आज एक्सपर्ट से बात कर उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पता है, रंगरूट शो का आइडिया झूठे होप देने का नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली हर उस करियर, जॉब और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने का है जो आप परस्यू कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के स्कोप का कच्चा चिट्ठा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपके सामने रखना है। तो ये तो आपको पता है कि कई रिसर्च हैं जिनमें ये पाया गया है कि 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। स्टार्टअप्स के फेल होने का रेट काफ़ी ज़्यादा है, कि बात सही है, पर जो चल पड़ते हैं उसकी सक्सेस स्टोरी दुनिया सुनती है। ये रिस्की खेल है, पर सोचिए, एक यूपीएससी एस्पायरेंट क्या इस डर से कोशिश करना छोड़ देता है कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है? नहीं ना, तो फिर आप अपने सपने पर गिव अप क्यों करेंगे? भारत में स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं, इस पर भी कई स्टडी हुई हैं। इन स्टडीज में भारत में स्टार्टअप के फेल होने की जो सबसे कॉमन वजह सामने आई थी, वो थी आइडिया सोचते समय ऑडियंस की ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखना, फंड की कमी और ख़राब फाइनेंशियल प्लानिंग, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बिजनेस को ना ढाला जाना, खराब सर्विस, पैकेजिंग या फिर डिलीवरी, पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग की कमी होना या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, लीगल मामलों में फंस जाना और समय के साथ अपने स्टार्टअप पर एफर्ट मारना कम कर देना। तो आपका नया स्टार्टअप है या शुरू होने वाला है तो इन गड़बड़ियों से बचिएगा। अब आज एक्सपर्ट का दिन है तो उनकी बात सुन लेते हैं। आज हमने बात की है प्रदीप करम्बेलकर से, जो देश के कई स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के पहले प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं और कई यंग एंटरप्रेन्योर्स के मेंटर भी। नमस्कार, मैं प्रदीप करम्बेलकर, मैं डायरेक्टर हूँ VASPL इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड का। VASPL इनिशिएटिव मध्य प्रदेश शासन का पहला प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर है, जो 2017-18 में प्रारंभ हुआ और मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम लाइसेंस दिया गया था। VASPL लगभग 40 से अधिक स्टार्टअप्स को मेंटर कर चुका है। किसी भी आइडिया का जो पल्लवित होता है, जब वो आइडिया आता है तो उसको एक मूर्त रूप देना पड़ता है, उसको एक सपोर्ट देना पड़ता है कि वो जो बीज है, आइडिया का जो बीज है, वो बाहर अंकुरित हो पाए। उसको सपोर्ट करने के लिए आपको उसको मेंटरिंग देनी पड़ती है, गाइडेंस देना पड़ता है, उसका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या एंटिटी कराना पड़ता है, फिर उसके साथ पिच डेक बनाना, बिजनेस प्लान्स बनाना, उसको इन्वेस्टमेंट रेडी करना, ये सारे काम इंक्यूबेशन सेंटर्स करते हैं और साथ में वो को वर्किंग भी आपको प्रोवाइड। जहां तक डू एंड डोंट्स की बात है, मुझे केवल एक ही चीज समझ में आती है, अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना है और अगर आपने कोई इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को सोचा है, किसी आइडिया को सोचा है, तो स्टिक टू इट। हो सकता है शुरू में उसको मार्केट को समझने वाले लोग ना मिले, but if you are convinced about that idea, stick to it and definitely it will grow. Startup ideas केवल पैसों से नहीं चलते। अगर आपने zeal to excel है तो आप 100% आगे बढ़ सकते। कई बार आदमी बिजनेस ही से शुरू करते हैं कि मुझे इन्वेस्टर मिल जाए, मुझे कोई पैसे देने वाला मिल जाए तो मेरा स्टार्टअप। नो, it has to be with innovation and zeal to excel. हमारे पास टेक्नोलॉजी इनपुट्स नहीं होते, हमारे यहाँ अभी वो थॉट प्रोसेसेस नहीं है कि हम इनोवेट कैसे करें और उसको टेक्नोलॉजी से इम्बेडेड कैसे करें। तो इस कारण क्या होता है कि टेक्नोलॉजी से इम्बेडेड ना होने के कारण जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो यंगस्टर्स हमारे यहाँ आते हैं, वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, बहुत बड़ा नहीं सोच पाते और टेक्नोलॉजिकल बेस पे नहीं सोच पाते। जब वो ऐसा नहीं सोच पाते तो उनका स्टार्टअप फंडेबल नहीं हो पाता। मुझे लगता है जो चैलेंजेस हैं वो थोड़ा माइंडसेट में है, जो कि हम छोटे शहरों में या जो भी
इमर्जिंग सिटीज हैं उनके जो स्टार्टअप्स के साथ है। कल के शो के कमेंट्स में आप लोगों के कई सारे सवाल भी थे, तो हमने सोचा कि लगे हाथ एक्सपर्ट से इनके सवाल भी मांग लिए जाएं। सुनिए। तो पहली चीज हमेशा स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर को मैं बतलाना चाहूंगा, आप अपना बिजनेस सरकारी योजनाओं पर डिपेंड करके नहीं शुरू कर। गवर्नमेंट कैन नॉट बी योर बिजनेस पार्टनर, गवर्नमेंट ओनली फैसिलिटेट, टेक इट विथ यू इफ उनकी योजनाओं में, उनकी स्कीम्स में, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग पर्पजेस के कारण वो स्कीम्स बनाते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बनाते हैं। अगर आप उसमें फिट इन होते हैं तो मैंने देखा है सरकार आपको जरूर मदद कर, हर जगह सरकारें आपके साथ काम कर रही हैं, बैंक्स काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनमें थोड़ी रिजिडिटी है, क्योंकि जो उनके लॉज हैं वो इतनी जल्दी उनको इम्पावर नहीं करते कि आपको तुरंत लोन दे। तो उनकी जो ड्यू डिलीजेंस है उसमें तो आपको फिट होना ही पड़ेगा। पर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म में भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं, पर जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट मॉडल में जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आपकी आज की डेट में वही स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मानते हैं, जहां पर कई सारे पार्टनर्स हों जो कि अलग अलग विधाओं में, अलग अलग उसमें ट्रेंड हो। somebody can be CTO, somebody can be good in marketing, somebody can be good in logistics, and if you have 2 3 4 good brains, investor find it more attractive than an individual person. आप घर से क्या काम कर रहे हैं? देखिए, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा होना चाहते हैं तो आपको भारत के सभी नियमों को पालन करना होगा। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको GST देना है, सारे इनकॉर्पोरेशन कराने हैं, तो सभी रजिस्ट्रेशन कराने। स्विमिंग पूल के कोने में खड़े होकर तैरना नहीं सीख सकते। किंडरगार्टन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है तो ठीक, नहीं तो आजकल बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइज कंपनीज हैं जो किंडरगार्टन की फ्रेंचाइजीज देती है, सो दैट यू कैन हैव, अगर आपके पास प्लेस है तो एक अच्छी फ्रेंचाइजी ले लीजिए। वो ऑटोमेटिकली नॉलेज शेयरिंग जो है किंडरगार्टन को रन करने की वो बस चल के आ जाएगी। उसके बाद उसको मैनेज करना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना आपके लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब एंटरप्रेन्योरशिप को इतना अधिक वेटेज दिया जा रहा था। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, इट्स अ बज़वर्ड, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग दैट भारत में लोगों को काम देने वाले लोग चाहिए। दिस थॉट प्रोसेस, द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इन बिल्डिंग ऑन। मुझे लगता है कि सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस गोल्डन टाइम का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एवरीथिंग, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, all these are giving so many opportunities in every field, product development to service to IT to robotic to metaverse to everywhere, that you have an ample chance to grow. अब कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के कर्ता धर्ताओं से बात करते हैं जो चल पड़े हैं। पहले नमन को सुन लीजिए। ये सिगरेट बर्ड्स को रिसाइकिल कर सॉफ्ट टॉयज, पेपर और ना जाने क्या क्या बना रहे हैं। मैंने ये सिगरेट बर्ड्स की प्रॉब्लम को खुद रियलाइज करा जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सिगरेट बर्ड्स को पीकर इधर उधर फेंक देते हैं। यहाँ से हमारा बिजनेस की स्पार्क जनरेट हुआ और यहाँ से मैंने इस सिगरेट बर्ड्स को रिसाइकिल करने के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और 5 से 6 महीने की रिसर्च के बाद एक ऐसा सोल्यूशन डेवलप करा जिससे हम ये सिगरेट बर्ड्स को पूरी तरह रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक बिजनेस मॉडल तैयार करा जिसमें हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करके सिगरेट बर्ड्स को इकट्ठा करके रिसाइकिल करके इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते। स्टार्टिंग के 1-2 साल में हम लोग क्योंकि सिगरेट बर्ड्स को इकट्ठा नहीं कर पाते थे, इंडिया में ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमने कलेक्शन सेंटर्स बनाए जिससे हमारे पास रेगुलर फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 इयर्स वर इन द लॉस, अगर नेट लॉस की बात करें तो वो लॉस में ही था। ब्रेक इवन भी अभी 2025 तक होगा क्योंकि रिसाइकलिंग के टुवर्ड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, मतलब टीम के एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। पर एक बिजनेस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस अगर करेगा तो वो बिजनेस नहीं सरवाइव कर पाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेस या एक कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए मैं ये मानता हूँ 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल, पैशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, 3 P's। तीनों के बीच में बैलेंस अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपका बिजनेस हमेशा सक्सेसफुली रन भी करेगा और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो भी करेगा।
अब मैत्री को सुनिए। ये फूलों को रिसाइकिल करती हैं और उससे अगरबत्ती और धूप बत्ती जैसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं। सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर मैत्री का स्टार्टअप लगातार ग्रो कर रहा है। मेरा केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर चल रहा था एंड आई टुक अ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में हमने कुछ वेस्ट से बनाने के लिए लिया था एंड दैट टू फ्रॉम अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो वी स्टार्टेड अपसाइक्लिंग दोस फ्लावर्स जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं एंड नाउ वी आर कन्वर्टिंग डिवोशन टू सम अदर प्रोडक्ट्स, इंसेंस स्टिक्स, वी कैन टेक सोप बार्स, एयर फ्रेशनर्स, स्प्रेज और फर्टिलाइजर्स जो अगेन हमारे घर में यूज होने वाले। देयर वाज वन फंडिंग strategy which is known as SSIP, Student Startup Innovation Policy. So that's a policy run by Gujarat government and Indian government. So they fund on the basis of your ideas and we have been initially funded by that. It was a very small amount and later on I thought that isko sirf project ke jaise hi nahi rakhna, I want to grow it as a business because this is a major problem India faces. We are not losing anything for now, we are not gaining, but we are growing every day. Nothing will go and give you profits in before 2-3 years. You have to consistently work for anything for next 2-3 years. आपको पता है कि हमने सिर्फ सक्सेसफुल स्टार्टअप से ही क्यों बात की, क्योंकि फेल हुए स्टार्टअप के लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल है। पर मेरा ये मानना है कि सक्सेस से कहीं ज्यादा लर्निंग फेलियर्स देते हैं। अगर आपके पास ये लर्निंग्स हो तो मेरी एक मदद कर दीजिए। रंगरूट की ऑडियंस को कमेंट्स में बताइए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि आपकी ठोकरों से सीख लेकर कम से कम कोई और वही ठोकर ना खाए। रंगरूट शो में आज इतना ही। बढ़िया वीकेंड मनाओ। मंडे को मुलाकात करेंगे। रंगरूट के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए और शो को फीडबैक देने के बाद ही इस वीडियो के आगे बढ़ेगा। थैंक यू। देखते रहिए रंगरूट।